हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? द्विघात समीकरण वैसे समीकरण जिसका घात दो हो। घात कितना हो? दो हो। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c। इसमें घात हाईएस्ट जो स्क्वायर है, मतलब पावर है, घात है, वो कितना है? दो है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? द्विघात। मतलब हमारा हाईएस्ट घात कितना होना चाहिए? द्विघात। और ये एक समीकरण है, जब भी इस तरह का फॉर्मेट में रहे तो इसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। घात कितना है इसका? घात इंग्लिश में हम इसे पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। और पावर कितना है? दो। पावर दो है, इसीलिए हम द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर क्वाड्रेटिक कैसे? क्वाड मतलब होता है दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। अब इसे हम लिखते कैसे हैं, या फिर इसका क्या क्या फॉर्मेट होता है, इसका रूल क्या होता है, इसमें क्या मूल्य होते हैं, इसके बारे में, सभी के बारे में आगे आगे जानेंगे। अब सबसे पहले हम इसका कोफिशिएंट देख लेते हैं। कोफिशिएंट जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा हो गया एक फॉर्मेट। हम इसे अगर जब हमें क्वेश्चन में मिलते हैं या फिर हम जानते हैं, जैसे कि कोई भी एक इक्वेशन हो गया 4x² प्लस 3x प्लस 7, हमारा द्विघात समीकरण है। वो कैसे जानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है? द्विघात समीकरण के लिए अभी मैं आपको क्या बताया गया कि अगर हाईएस्ट पावर जो सबसे ज़्यादा जो इसका घात हो, अगर वो दो रहे तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। अब इसका हम स्थिरांक निकालते हैं। अब इसे अगर हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, तो इसका हम कोफिशिएंट निकालते हैं। जैसे कि आगे हमें आगे काम आएगा। अगर हम a का निकालेंगे, a का मान, तो वो क्या हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा, और c का क्या हो जाएगा। हमें हमेशा फॉर्मेट बनाना है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, हमेशा यही फॉर्मेट में आएगा। तो हमारे a के जगह पे क्या है? 4 है। b के जगह पे कितने हैं? 3 है। और c के जगह पे कितने हैं? 7। इसे हम लिख सकते हैं, जो हमारा a होता है, a क्या होता है? a होता है x² का गुणांक। ये क्या होता है? x² का गुणांक। जो हमारा b होता है, b बराबर क्या आया? 3। तो 3 किसके साथ गुना है? b किसके साथ गुना है? x का गुणांक। किसके साथ गुना है? x के साथ। तो ये किसके गुणांक हो जाएंगे? x के गुणांक हो जाएंगे। और जो हमारा c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? c यहाँ पे c क्या है? कांस्टेंट, यानी कि स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक। देखिए, द्विघात समीकरण हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a क्या होता है? x² का गुणज होता है, b क्या होता है? x का गुणज होता है, और c क्या होता है? एक स्थिरांक होता है। c क्या होता है? स्थिरांक होता है। ये क्या होता है? x² का गुणक, b क्या होता है? x का गुणक, और c क्या होता है? स्थिरांक होता है। हमारा c क्या होता है? स्थिरांक होता है। अब हम सीखेंगे कि जो द्विघात समीकरण है, इसका मूल कैसे निकालते हैं। क्या होता है? मूल कैसे निकालते हैं? द्विघात समीकरण का कितने मूल निकल सकते हैं? घात हमारे दो हैं, तो इसके मूल कितने निकलेंगे? द्विघात समीकरण जो हमारे ax² प्लस bx प्लस c, इसके कितने मूल निकलेंगे? मूल निकलेंगे हमेशा मूल दो। कितने मूल निकलेंगे? दो मूल। एक मूल को हम अल्फा कह सकते हैं, और दूसरे मूल को हम क्या कह सकते हैं? बीटा। देखिए, हमारा समीकरण द्विघात समीकरण है, तो इसमें मूल भी कितने निकलेंगे? दो, क्योंकि हाईएस्ट घात जो हमारा सबसे अधिकतम घात कितना है? दो। तो मूल भी कितने निकलेंगे? दो ही निकलेंगे।
एक अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा। अब ये अल्फ़ा बीटा क्या होता है, ये जो हमारा एक्स है, जो हमारा इक्वेशन समीकरण में जो दिया हुआ एक्स है, या फिर हम एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स के जगह पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये जो x है, एक्स वाई क्या है, एक मूल है, मूल का मान निकलेगा हमें। x और y क्या है, एक मूल है। तो यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल कोई भी डिजिट हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारे मूल कितने हो जाएंगे, अगर घात है तो 2 हो जाएंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा। अब हम सीखेंगे कि ये, अब हम क्या सीखेंगे कि जो हमारा द्विघात समीकरण है उसका मूल कैसे निकालेंगे। तो हमारा द्विघात समीकरण, कोई भी समीकरण ले लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मूल क्या हो जाएगा, मूल 2 होंगे। अभी हमने सीखे कि मूल कितना होगा, इसका मूल कितना हो जाएगा, 2 मूल हो जाएंगे। कितने मूल हो जाएंगे, 2 मूल। अब इसे निकालते क्या है और निकालते कैसे हैं। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, विभेदक। क्या कहते हैं, विभेदक। तो इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अभी हमने सीखा कि ए बी सी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। ए का ए कैसे, ए क्या होता है, ए जो होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या हो जाता है, एक्स का गुणांक, यानी कि ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, और सी क्या हो जाएगा, सी हमारा स्थिरांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिरांक, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। डी बराबर, डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c। अब आप पूछेंगे कि यहाँ से तो हमारा विभेदक निकला। क्या निकला, विभेदक, विभेदक। तो हमें विभेदक से निकालना है मूल। कैसे निकलेगा मूल, मूल का फॉर्मूला होता है, मूल हमें अभी कितने, एक मूल अल्फ़ा और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा। आपको लिख लेना है कॉपी निकाल के, अल्फ़ा और बीटा। तो कैसे निकालेंगे, हमारा जो मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, या तो अल्फ़ा निकलेगा या फिर क्या निकलेगा, बीटा। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, दोनों का अलग फॉर्मूला। एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। या तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 2a। और यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, अल्फ़ा बीटा। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस हम क्यों लिए, प्लस और माइनस लेने का हमारा ये मकसद था कि यहाँ पे हम अगर प्लस लें या फिर माइनस लें, जो हमारे बीच में है माइनस बी तो हमारा होगा ही, बीच में जो प्लस या माइनस हम ले रहे हैं, या तो अल्फ़ा निकालेंगे या तो बीटा। हम तो कह नहीं सकते कि कौन सा अल्फ़ा है कौन सा बीटा है। इसीलिए हम आपको एक जो यूनिवर्सल फार्मूला होता है, इसे हम एक और इस फार्मूला को हम इस नाम से जानते हैं, श्रीधर आचार्य, श्रीधर आचार्य नियम। इसे कौन सा नियम कहते हैं, श्रीधर आचार्य नियम। श्रीधर आचार्य नियम ये क्या है, श्रीधर आचार्य नियम से हम कोई भी द्विघात समीकरण के मूल, इसे क्या कहेंगे, हम मूल कहेंगे। श्रीधर आचार्य के नियम से हम कोई भी द्विघात समीकरण के मूल निकाल का नियम, अगर इसके कुछ नियम होते हैं, नियम एवं शर्तें, या फिर हम लिख लेते हैं मुख्य बात। क्या लिख लेते हैं, क्या सीख लेते हैं, मुख्य बात है।
ये जो हमारा डी है, जो हम विभेदक निकालें, डी डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या निकालें, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जो डी का मान है, डी का मान अगर 0 से क्या हो जाए, बड़ा, 0 से बड़ा, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा क्या हो जाएगा, एक नंबर 0 से बड़ा किसका मान हो जाएगा, डी बराबर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करने पर, तब इसको कैलकुलेट करने पर अगर 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, 0 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, मूल जो हमारा क्या होगा, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, मूल वास्तविक मूल होगा, मूल होगा, मूल वास्तविक होगा। और दो असमान मूल होगा, क्या होगा, असमान मूल होगा, असमान मूल, असमान मूल, यानी कि यहाँ पे क्या निकलेगा, जो अल्फा निकलेगा, अल्फा और बीटा अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग, अलग अलग। अभी आप लोग को क्या बताया कि डी, जो हमारा डी अगर 0 से बड़ा हो जाए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, द्विघात समीकरण का मान अगर हम डी में रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वो क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो क्या होंगे, मूल, मूल वास्तविक होंगे, और दो असमान मूल होंगे, क्या होंगे, असमान मूल होंगे। अब अगर दूसरे नंबर पे अगर डी जो है बराबर हो जाए 0 के, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो डी क्या हो जाएंगे, बराबर, बराबर 0 के, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, उस स्थिति में हमारा जो मूल होगा, मूल वास्तविक होगा, और दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर, यानी कि अल्फा बराबर होंगे किसके, बीटा के, अल्फा बीटा बराबर, अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अल्फा और बीटा बराबर होंगे। अभी देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी इसका बताया कि द्विघात समीकरण है तो दो मूल होगा। सबसे मूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें विभेदक निकालना पड़ेगा सबसे पहले, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसे क्या करना पड़ेगा, श्रीधर आचार्य का नियम कहता है, जो हमारे मूल निकलेंगे उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला, यानी कि ये अल्फा और बीटा दोनों में यूज़ होगा, या तो एक बार हम प्लस यूज़ कर लेंगे या तो माइनस यूज़ करेंगे, या तो प्लस यूज़ करेंगे या तो माइनस। हमें दो मूल निकालने के लिए एक बार प्लस यूज़ करना है, एक बार माइनस यूज़ करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, श्रीधराचार्य का माइनस बी प्लस माइनस रूट डी/2a। अब हम मुख्य बातें क्या बताएं कि अगर डी जो होगा 0 से बड़े हो जाएंगे, जो हमारा डी होगा अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा, दो असमान मूल होगा, क्या होगा, मूल तो वास्तविक होगा लेकिन मूल जो होगा असमान मूल होगा, अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, अलग अलग, अल्फा और बीटा अलग अलग, अल्फा और बीटा अलग अलग। अगर डी बराबर 0 होंगे, बराबर 0 के, तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक, और दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों क्या होगा, बराबर होगा। डी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर हम अब देखते हैं कि अगर डी हमारा क्या हो जाए,
जीरो से छोटा, जीरो से छोटा होने की स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा मूल क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं, मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक, मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक मूल हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा। या तो हम कह सकते हैं कोई हल नहीं होगा, या फिर क्या कह सकते हैं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगी, यानी कि अल्फा और बीटा ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। अगर डी जीरो से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, डी क्या हो जाए, शून्य से छोटा हो जाए, तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, कोई हल नहीं होगी। मूल अगर जब काल्पनिक हो जाएगी तो हमारे मूल का कोई हल नहीं होगी, यानी कि अल्फा और जो बीटा होगा हमारा, अल्फा और बीटा ज्ञात नहीं कर सकते, अल्फा और बीटा ज्ञात नहीं कर सकते, अल्फा और बीटा ज्ञात नहीं कर सकते। आपको डी के बारे में, डी का फॉर्मूला तो पता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर ये छोटा हो जाए जीरो से तो हमारा मूल काल्पनिक होगा और कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे और देखेंगे कि हम मूल को लिखते कैसे हैं, मूल होता क्या है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, टू एक्स स्क्वायर, क्या है एग्जाम्पल, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस का फाइव। अब इसका हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है, मूल यानी कि एक अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा डी हो रहा है क्या हो रहा है, अगर डी बराबर ज़ीरो आएगा, डी बराबर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, तो मूल क्या होगा, बराबर होगा, अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, बराबर। अगर डी बराबर ज़ीरो, अगर डी बराबर, चलिए हम निकाल के ही देख लेते हैं अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना होगा, ए बी और सी। ए बी सी कैसे निकालेंगे, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुना, क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुना, बी क्या होता है, एक्स का गुना, और सी क्या होता है, जो हमारा स्थिरांक होता है, यानी कि जो कांस्टेंट होता है, वो क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। यानी कि ए बी सी, यानी कि जो हमारा ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना है, दो हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, एक्स किसके साथ गुना है, तीन के साथ गुना है। और सी स्थिरांक, स्थिरांक हमारा क्या है, पाँच है, क्या हो जाए है, पाँच है। तो हमारा ए बी सी क्या हो गया, हमारा ए बी सी क्या हो गया, दो, तीन और पाँच। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मूल निकालने के लिए जो हमारा विभेदक है डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी का मान आप बैठा दीजिए, बी का मान क्या हो जाएगा, तीन का स्क्वायर माइनस चार गुना, ये कितना है, दो, और सी कितना है, सी कितना हमारा पाँच है, सी कितना है, पाँच है। सी कितना है, पाँच। तो हमारे जो डी किसके बराबर हो जाएगा, तीन का वर्ग कितना होता है, तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नौ, और यहाँ कितना हो जाएगा, चार गुना दो आठ, आठ गुना पाँच 40, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 40, यानी कि माइनस का 31। अभी हम बताएं आप लोगों को, 9 बराबर
डी बराबर कितना आ गया -31 कि अगर डी बराबर 0 होगा तो मूल क्या होंगे, मूल क्या होंगे, मूल जो होगा हमारा बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, अल्फा बराबर बीटा। और डी अगर बड़ा रहे 0 से तो उस टाइम में मूल क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा जो होगा हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा, अल्फा और बीटा भिन्न होगा। लेकिन जब और एक बताए थे नियम कि अगर डी 0 से छोटा रहे तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक, काल्पनिक। और इसे हम क्या कह सकते हैं, इस डी बराबर 0 को हम विभक्तर भी बोल सकते हैं, विभिक्तर, क्या बोल सकते हैं, विभिक्तर। डी अगर 0 से छोटा रहे, काल्पनिक, यानी कि कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कहने का मतलब है कि यहाँ जो हमारा अल्फा और बीटा ज्ञात नहीं होगी, क्या होगी, नहीं होगी, मूल नहीं ज्ञात होगी, अल्फा और बीटा ज्ञात नहीं होगी। यानी कि हम कह सकते हैं मूल हमारा ज्ञात नहीं होगा, मूल ज्ञात नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें अल्फा और एग्जांपल 2x² माइनस का 15x प्लस का क्या हो जाएगा 28, माइनस का 15x प्लस का 28। अब इसे इसका हमें क्या निकालना है, मूल निकालना है। क्या निकालना, मूल, मूल यानी कि अल्फा और बीटा ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। अब अल्फा और बीटा बीटा कैसे निकाल, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी और सी। अभी आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा ए क्या होता है, x² का जो गुणांक होता है, x² का गुणांक क्या है, 2 है। बी क्या होता है, x का गुणांक, x का गुणांक क्या है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हमें क्या लेना है, जो हमें फॉर्मूला में हम लोग क्या सीखे थे, ax² प्लस का bx प्लस का c, यानी कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए और यहाँ पे क्या है, माइनस। तो जो भी साइन रहेगा हमें साइन के साथ लेना, यानी कि b हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 15 और c बराबर क्या हो जाएगा 28, c बराबर क्या हो जाएगा 28। तो चलिए हमें विभेदक निकाल लेते हैं, d यानी कि विभेदक निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac, b² माइनस का 4ac, ये विभेदक होता है। अब हमें फॉर्मूला में बिठा लेना है, फॉर्मूला में जो भी b कितना है हमारा माइनस का 15 और उसका स्क्वायर करना है, माइनस का 4 इंटू ए के जगह पे क्या है 2, 2 और सी के जगह पे क्या है 28 है, सी के जगह पे क्या है 28 है। अब आप लोगों को 15 का स्क्वायर तो पता ही होना चाहिए, 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का वर्ग होता है 225, क्या होता है 225। और यहाँ को माइनस के साथ जब भी गुना करेंगे, क्योंकि माइनस का भी वर्ग हो रहा है, तो माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस हम नहीं लिखते हैं। अब इसका गुना कीजिए, 4 गुना तो 8, यानी कि हम ऐसे गुना कर सकते हैं इसे, 28 गुना 8, 8 8 64, 6 8 गुना 16 और 6 22, 8 8 16, 8 9 16 और 4 16 और 6 22। चलिए तो हमारा डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर 224 माइनस 225 माइनस 224, डी बराबर क्या आ जाएगा 1। क्या ए 0 से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं डी जो है 0 से बड़ा है, डी 0 से क्या है बड़ा है, डी 0 से बड़ा, यानी कि दो भिन्न भिन्न मूल्य होगा, दो भिन्न भिन्न मूल्य होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दो भिन्न भिन्न मूल्य है तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दो भिन्न भिन्न मूल्य है तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है
एक अल्फ़ा निकाल लेते हैं और दूसरा क्या निकालेंगे, बीटा, एक अल्फ़ा। अभी आप लोगों को यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या बताए थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो यहाँ पे हम प्लस लेते हैं, आप लोगों को यहाँ निकाल के बताते हैं। ये अल्फ़ा निकाल रहा है, ये बीटा निकाल रहा है। अल्फ़ा और बीटा क्या है, बस एक्स का जो हमारा जो एक्स है इस उसी का क्या है, मान है, दो मान है, एक अल्फ़ा और एक बीटा, यानी कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो दो मान निकलेंगे। माइनस बी, यूनिवर्सल फॉर्मूला में हमने क्या बताया था कि यहाँ प्लस माइनस होगा, एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, माइनस को, यहाँ प्लस लिया था, यहाँ पे माइनस को, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और इसी बी स्क्वायर 4ac को हम अभी क्या बताएं आपको कि माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट डी बाई 2a। ये अल्फ़ा बराबर, और ये तो है बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस का रूट डी बाय का 2a। क्यों रूट डी हुआ, क्योंकि डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है। अब हम बैठा देते हैं बी के जगह पे क्या है, देखिए यहाँ पे माइनस बी है, माइनस, और हमें बी का मान कितना निकाले है, माइनस का 15, यानी कि माइनस का 15। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा माइनस है, एक तो बी हमें फॉर्मूला में पहले से माइनस में है, और हमारा बी का मान भी माइनस में है, और रूट डी का मान, क्या डी कितना है 1, और नीचे कितना हो जाएगा 2 गुना ए का मान कितना, और ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है 2। देखिए बी यहाँ पे माइनस है, हमें माइनस में ही लेना है, लेकिन यहाँ भी हमारा बी का मान कितना है, माइनस में है, तो हमें माइनस लेना, पहले से माइनस है, और डी का मान तो एक आया, अब 2, ए का मान कितना है, वो भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस, माइनस माइनस मिल के क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, प्लस 15 प्लस रूट 1 को, रूट 1 अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1, और नीचे 2 गुना 2 कितने हो जाएंगे 4, यानी कि हम कह सकते हैं 15 और 1 16/4, यानी कि 4। हमारा जो अल्फ़ा आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया, हमारा अल्फ़ा कितना आ गया, 4 आ गया। अब चलिए हम बीटा निकाल लेते हैं, माइनस बी, सॉरी बी के जगह पे हमें 15 है, सॉरी माइनस का माइनस 15 हो जाएगा। अभी आपको बताएं क्यों होगा माइनस, क्योंकि बी हमारा माइनस में है, बी क्या है माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का रूट 1/2, और ए का मान कितना अभी लिया हम लोगों ने 2 लिए, कितना लिए 2, ए का मान कितना है 2, तो हमारा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15, और रूट 1 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, और नीचे 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 14/4, यानी कि बीटा का मान आ गया। ये हमें सिंप्लीफाई कर देना, सरल कर देना, क्योंकि सर जब भी भिन्न, आपको भिन्न का जोड़ में हम क्या बताए थे कि कोई भी भिन्न का ऐसी अब ऊपर नीचे जब तक एक ना आ जाए वो सरल रूप में नहीं आएगा, तो इसका एक कब आएगा, जब हम इसे लिखेंगे 7/2। तो हमारा अल्फ़ा और बीटा कितने आ गए, अल्फ़ा आ गए 4 और बीटा आ गए 7/2। या तो हम इसे अल्फ़ा और बीटा, इसे भी बीटा बोल सकते हैं, इसे अल्फ़ा बोल सकते हैं, या तो इसे अल्फ़ा या तो इसे बीटा। बस आपको समझाने के लिए हम एक अल्फ़ा लिए और एक बीटा लिए। आपको अगर अल्फ़ा और बीटा निकालने बोले तो ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फ़ा में प्लस लें और बीटा में माइनस लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी प्लस ले सकते हैं और कोई भी माइनस ले सकते हैं, कोई भी प्लस ले सकते हैं और कोई भी माइनस ले सकते हैं। चलिए एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम कैसे निकालते हैं।
2x² माइनस 15x प्लस 28, ये हमें समीकरण दिया गया था। इसका क्या बोला गया कि दो मूल निकाले, अल्फा और बीटा। ये क्या है? मूल है। तो हम कैसे निकालें इसका मूल? सबसे पहले हमें विभेदक निकालना है। तो विभेदक का फॉर्मूला क्या होता है? d=b² माइनस 4ac। तो हमें abc तो पहले निकालना है। तो abc कैसे निकालना है? x² का गुणक क्या हो जाता है? ये क्या होता है? x² का गुणांक। और b क्या होता है? x का गुणांक। क्या हो जाता है? x का गुणांक। और c क्या हो जाता है? स्थिरांक हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिरांक। c क्या होता है? स्थिरांक। तो b हमारा -15 है, तो हमें प्लस में हमें जो यहाँ साइन रहेगा उसके साथ वही साइन लेके हमें उतर जाना है। जो भी चिन्ह रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस में उतरेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ, और यहाँ भी यहाँ। तो विभेदक क्या हो जाएगा? b² माइनस बी प्लस √b² माइनस 4ac/2 है, और बीटा बराबर -b माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस इसीलिए लिया क्योंकि आपको श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है, प्लस माइनस होता है, एक प्लस होता है एक माइनस के लिए होता है। जो आपकी यूनिवर्सल फॉर्मूला में हम बताए थे कि प्लस माइनस एक ही साथ लेके, एक प्लस में निकाला, एक माइनस। आप इसे भी अल्फा बीटा, इसे अल्फा बीटा बोल सकते हैं और इसे भी अल्फा बीटा बोल सकते हैं। आप कोई भी अल्फा, किसी को भी अल्फा, माइनस को भी, प्लस को भी, किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा मान सकते हैं। तो -b प्लस, तो यहाँ तक होगी -b प्लस b² माइनस 4ac क्या होता है? d होता है, तो √d/2a। तो मैं यहाँ पे माइनस पहले से था, और b का मान हमारा क्या है? -15। b का मान क्या है? -15। तो हम क्या करेंगे? -15 यूज़ करेंगे, और पहले से b में तो माइनस है ही, तो माइनस माइनस प्लस 15, और प्लस √1 का बाहर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 2 4, तो 16/4 क्या हो जाएगा? 4। सेम टू सेम हम माइनस वाला भी कर लेंगे। यहाँ प्लस वाला किया है, माइनस वाला, तो -b यानी कि यहाँ भी 15 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सिर्फ वहाँ प्लस था या माइनस। √d यानी कि 1, और नीचे का 4, तो 15 में 1 जाएगा तो 14, और नीचे का 4। तो ये तो सरल रूप, सरल भिन्न है, नहीं तो सरल भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? 7 और 7/2। अब हम सीखेंगे कैसे द्विघात समीकरण से मूलों का योग और गुणनखंड निकालें। मतलब जो योग और गुणनफल, मतलब दोनों मूलों का योग और मूलों का गुणनफल कैसे निकालें बिना श्रीधर आचार्य नियम लगाए। तो हमारे द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है? उसका जो रूप होता है, रूप क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस का c, ax² प्लस bx प्लस का c, ax² प्लस bx प्लस c। तो हमेशा जो पहले का नियम था, ए बी सी हम कैसे निकालते हैं? कोई भी समीकरण रहे, किसी भी तरह रहे, तो सबसे पहले हमें ए बी सी निकालना है। तो ए क्या होता है? x² का गुणक हो जाएगा, x² का गुणक। ए के जगह पे कोई भी मान हो सकता है, बी के जगह पे भी कोई भी स्थिरांक हो सकता, कोई भी वैल्यू हो सकता है, और सी के जगह पे भी कोई स्थिरांक हो सकता है। x² का गुणांक क्या होता है? ए होता है, और x का गुणांक क्या होता है? बी होता है, और c क्या होता है? जो हमारा स्थिरांक होता है। क्या होता है? स्थिरांक जो होता है हमारा c हो जाता है। तो हम अगर क्या निकालें? मूलों का क्या निकालें? योग। क्या निकालें? मूलों का योग। तो हमारा मूल क्या होता है? जो भी हम लोगों ने मूल निकालना सीखे, क्या होता है? यानी कि एक मूल अल्फा मान लिया, और दूसरा मूल क्या मान लिया? बीटा। यानी कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होगा वो क्या हो जाएगा? -b/a। क्या हो जाएगा? -b/a। मूलों का योग क्या हो जाएगा? -b/a। जब भी हमें द्विघात समीकरण दिया रहे और पूछे मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा? -b/a। और अगर हमें पूछे, अगर मूलों का गुणनफल
मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा और बीटा का गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा गुना बीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C/A, यानी कि ये दोनों में डिवाइड होगा। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, C/A, मूलों का गुणनफल C/A, और मूलों का योग क्या हो जाएगा, -B/A, -B/A। और मूलों का गुणनफल और मूलों का योग मूलों का योग हो जाएगा -B/A, और मूलों का गुणनफल हो जाएगा C/A। क्या हो जाएगा, C/A। अब हम मूल अभी आप लोगों को बताएं कि मूल कैसे निकालते हैं, वही श्रीधर आचार्य वाला। अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, -B, ये वही अल्फा और बीटा है। अल्फा या फिर बीटा कैसे निकालते हैं, -B प्लस माइनस √D/2 का जो हमारा फॉर्मूला है उसी से हम क्या निकालते हैं, अल्फा और बीटा, बिना इस फॉर्मूला को लगाए, जहाँ की D बराबर क्या होता है, B² - 4AC। बिना इस फॉर्मूले को लगाए हम क्या कर सकते हैं, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल भी निकाल सकते हैं। बिना इस फॉर्मूला को लगाए मूलों का योग भी निकाल सकते हैं और मूलों का गुणनफल। सबसे पहले क्या हो जाएगा, मूलों का योग -B/A और मूलों का गुणनफल C/A। मूलों का योग -B/A और मूलों का गुणनफल C/A। चलिए मूलों का योग और गुणनफल निकालने का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, 3x² माइनस का 5x प्लस का 2, 3x² माइनस का 5x प्लस का 2। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A, B और C। A, B, C क्या होता है, A होता है x² का गुणांक, क्या हो जाएगा 3। B क्या होता है x का गुणांक, और बताए थे कि जो भी यहाँ साइन रहेगा उसी साइन के साथ हमें लेना है, तो क्या हो जाएगा -5। C क्या होता है, स्थिरांक, तो स्थिरांक क्या हो जाएगा हमारा, स्थिरांक हो जाएगा स्थिरांक हो जाएगा 2। स्थिरांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लिख देते हैं x² का गुणांक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं योग। सबसे पहले क्या बताया था, योग अल्फा प्लस बीटा। योग का फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताएं क्या होता है, -B/A, -B/A। योग क्या होता है, ये हो गया हमारा योग क्या होता है, -B/A। तो -B के जगह पे क्या है, माइनस तो पहले से ही है, माइनस क्या है, पहले से है, और B के जगह पे क्या हो जाएगा, -5, और A हमारा कितना है, 3। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा योग हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस का 5 और नीचे का 3। ये क्या हो जाएगा, मूलों का योग। बिना श्रीधर आचार्य लगाए, बिना मूल ज्ञात किए हमें क्या पता चल गया, मूलों का योग। मूल हम ज्ञात नहीं किए लेकिन मूलों का योग पता चल गया। अब हम क्या पता करेंगे, गुणनफल। क्या पता करेंगे, गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, C/A। क्या होता है, C/A। तो C हमारा क्या है, C का मान कितना है, C का मान कितना है, 2, और A हमारा कितना है, 3। तो हमारा गुणनफल कितना हो गया, 2/3, यानी कि अल्फा गुना बीटा। अल्फा गुना बीटा कितना आ गया, 2/3, और अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, +5 का 3। कैसे निकालें, यहाँ पे हम क्या अल्फा और बीटा निकालें, क्या हम मूल्य हमें ज्ञात करना पड़ा, नहीं ज्ञात करना पड़ा, फिर भी हम क्या ही निकाल लिए, हम कि इसका योग क्या होगा मूलों का, और मूलों का गुणनफल। बिना मूल ज्ञात किए हुए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल इस फॉर्मूला से निकाल लिए, यानी कि ज्ञात कर लिए। अब चलिए एक द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और
बीटा है, तो समीकरण क्या होगी? एक मूल हमें क्या दिया हुआ? अल्फा, और दूसरा क्या दिया हुआ? बीटा। क्या दिया हुआ? बीटा। हम अल्फा और बीटा निकालते हैं ना श्रीधराचार्य के रूप में, तो एक अल्फा दिया हुआ है और दूसरा बीटा दिया हुआ है। अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा और बीटा की जगह पे कोई भी मान ले सकते हैं। तो इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोले या फिर नियम बताओ, जो भी हो, आप जो समझ सकते हैं। क्या होता है? मूलों का एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग। क्या होगा? मूलों का योग गुना का एक्स, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा मूलों का गुणनफल। क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या हो जाएगा? हमारा एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल क्या है? बीटा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा गुना का एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण। कौन सा समीकरण हो गया? द्विघात समीकरण। यही हमारा हो गया समीकरण। अगर यहाँ पे क्या हमने सीखा कि अगर दो मूल दिए रहे तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसका समीकरण निकाल सकते हैं। मूल अगर अल्फा है बीटा है तो क्या हो जाएगा? मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। बराबर अगर मान लेते हैं 6 और बीटा बराबर 3, अल्फा बराबर 6, दो मूल अल्फा बराबर 6, बीटा बराबर 3, दो मूल है, तो समीकरण तैयार करें। क्या करें? समीकरण तैयार करें। एक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, सारा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो समीकरण तैयार करें। कैसे हो जाएगा? अभी आप लोगों को बताया क्या होता है। अगर मूल दिया रहा है तो हम कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग, मूलों का योग एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना का एक्स, और बीच में प्लस मूलों का क्या हो जाता है? गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग क्या हो जाएगा? मूलों का योग हो जाएगा 6 प्लस का 3, क्योंकि मूल एक 6 और दूसरा क्या 3 है। चलिए एक स्टेप और आप बढ़ा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 6 प्लस 3 गुना एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा यानी कि 6 गुना 3। तो क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3 9, और ये एक्स तो इसी के साथ गुना है, और यहाँ पे 6 गुना 3 18। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? द्विघात समीकरण।
क्या हो जाएंगे, द्विघात समीकरण। अगर मूल दिया रहे तो मूलों का योग कैसे निकालते हैं, अगर मूल दिया रहे और हमें समीकरण निकालना है तो कैसे निकालते हैं, पहले मूलों एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स करते हैं प्लस मूलों का गुणनफल कर देते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर एक मूल दिया हुआ है 6 और दूसरा मूल दिया हुआ है 3, तो पूछे कि समीकरण कैसे तैयार करें, तो कैसे करना है, पहले मूलों का योग के एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल लिखना है। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना है 6 + 3, यहाँ पे माइनस है तो मैं ये माइनस ही रहने देना, वहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। 6 + 3 और इसी के साथ क्या होगा, एक्स गुना होगा, इसी के साथ एक्स गुना है और ये फिर अल्फ़ा मतलब दोनों मूल आपस में गुना है, तो 6 + 3 9x, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 18, 6 × 3 18, तो ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, यही हमारा क्या हो जाएगा समीकरण। अब हम लोगों ने सीख लिया कि मूल कैसे निकालते हैं करते हैं। आप इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लें, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाना ही तय है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप जनरल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 6 या तो 10 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपसे इससे क्वेश्चन पूछना ही है।